Assalamu alaikum students, how are you? My name is ईशान अहमद। कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में एक नए लेक्चर के साथ आज का हमारा टॉपिक जो कंसिस्ट करता है पार्ट 3 पे वेक्टर मैकेनिक्स का, और इसमें हम जो बात करेंगे वो हमारे पास है टू प्रूव a डॉट बी इक्वल टू b डॉट a। या तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है, डायरेक्टली लिखा होता है कि प्रूव दैट a डॉट बी राइटली इक्वल टू b डॉट a, या ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है कि प्रूव दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ कम्यूटेटिव। यानी आप ये जानते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय कम्यूटेटिव, कि अगर हम लेट्स सपोज जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि दो सिंपल नंबर्स को अगर आप कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, लेट्स सपोज यू हैव 2 and 3, इफ़ यू मल्टीप्लाई 2 into 3 द प्रोडक्ट इज़ 6, देन इफ़ यू चेंज द ऑर्डर 3 into 2 3 to 6। ओके, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, द रिजल्ट हैव द सेम वैल्यू विच इज़ 6। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर रियल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसको समटाइम्स ये कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। बिल्कुल एज इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हेयर, वी आर डीलिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज़ राइटली a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इसको प्रूफ करते हैं, और बिफोर गोइंग टू दिस वे आप वीडियो का पार्ट 2 पहले पूरा देखो, और पार्ट 2 देखने के बाद पार्ट 3 को आप देखेंगे तो आपको ये पूरा आइडिया हो जाएगा। इससे पिछले वाली वीडियो जो पार्ट 2 पे कंसिस्ट करती है, वहाँ पर हमने ये प्योर कॉन्सेप्ट देखा था कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वहाँ पर हम ये प्रूफ करके मतलब ये हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द फिज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था वहाँ पर कि एक सिंपल मैंने डिफ़ाइन किया था कि डॉट प्रोडक्ट का जो आइडिया है वो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू द अदर, यानी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे असरअंदाज होना। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़िगर देखेंगे कि अगर हमें a डॉट बी बी डॉट a राइटली ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने को आती है दैट इज़ कम्यूटेटिव हैं ये आपस में, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप एग्ज़ाम में टॉप पर ये फिगर बनाएंगे कि लेट अस कंसीडर, और थोड़ी सी वर्डिंग अटैच करोगे, लेट अस कंसीडर द टू वेक्टर्स a एंड b एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दो वेक्टर्स लेते हैं, उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स डिफरेंट ले लिए, एक वेक्टर a की मैग्नीट्यूड ज़रा ज़्यादा दिखाई है, वेक्टर b की ज़रा कम दिखाई है, और दो वेक्टर डिफरेंट लेंथ्स के हैं, इनके दरमियान जो एंगल है वो मैंने रेड कलर का दिखाया है, थीटा है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये दो वेक्टर हमने दिखाए फिगर 1 में या फिगर a में। फिर आप इसी के नीचे एक और फिगर बनाओगे, यानी पहले आप फिगर बना लें, फिर बीच में आप आखिर में इसकी स्टेपिंग शो करोगे जो कि मैथमेटिकल प्रूफ है एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फिगर 1 बनाएंगे, फिगर 2 बनाएंगे। फिगर 2 जो बनाएंगे उसमें आप, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ड्रॉ करना बताऊंगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ज्योमेट्री, कि हमें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे असरअंदाज होता है, प्रोजेक्शन होता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। तो हाउ कैन यू ड्रॉ इट, प्रोजेक्शन या शैडो, जिसको मैंने साया का नाम दिया था कि वेक्टर का साया पड़ता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे कोई ना कोई साया बना रहा है, और वो कितना साया बना रहा है, कितना इफेक्ट डाल रहा है, उसको कैसे हम ज्योमेट्री दिखाएं। तो फिगर 2 को देखते हैं। फिगर बी में आपने बिल्कुल वैसी ही फिगर बनाई, ठीक है, अंदाजे से बनाया, एस्टिमेशन से बनाया कि वेक्टर a की लंबाई जितनी है उतनी दिखाओ, वेक्टर b की लंबाई दिखाई। उसके बाद आपने ये अगर मेंशन किया जाए कि वेक्टर b का इफेक्ट a पर या वेक्टर b का प्रोजेक्शन वेक्टर a पे हो, तो इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि वेक्टर b से आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, जैसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं, जस्ट लाइक दैट। वेक्टर को जो हम ग्राफिकली स्प्लिट करते हैं उसके अपने ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। जस्ट सेम आइडिया कि वेक्टर बी से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की दिखाई है, डॉटेड में दिखा दें इसको तो ये ज़्यादा अच्छा वे होता है। तो डॉटेड में आप दिखाएंगे और ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन
फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर बी, जो कि यहाँ पर 90 बॉक्स बना दे, मतलब 90 एंगल बना रहा है, और फ्रॉम ओ टू दिस, जहाँ ये नॉर्मल गिरेगा इंटरसेक्ट करेगा ऑन एक्स एक्सिस, यानी वेक्टर ए के ऊपर वेक्टर बी को हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया इस तरह से आएगा, नॉर्मल आएगा। जिस जगह गिरेगा वहाँ तक की लेंथ जो है इसको कहेंगे बी ऑफ ए। यानी लिखने का तरीका आप देखें क्या है, वेक्टर बी से नॉर्मल लाइन गिरा रहे हो तो वेक्टर बी जो है, क्योंकि ड्रॉ किया है नॉर्मल वेक्टर बी से, तो बी को बड़ा लिखोगे और ए को स्मॉल लिख दो, एज अ साइड में छोटा सा लिख देंगे ए, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं बी ऑफ ए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेंज है, दैट इज राइटली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मतलब बी का इफेक्ट ए के ऊपर, क्योंकि ए नीचे है और इफेक्ट इसके ऊपर आता है, ठीक है ना। शेडो इसलिए कहते हैं कि देखें, अगर कोई हमारे पास, अगर आप खुद भी खड़े हुए तो जो साया होता है ना वो ज़मीन पे बनता है, प्लेन पे बनता है, तो वही सेंस है कि हमेशा शेडो ज़मीन पे बनता है, ऑन द प्लेन बनता है। तो मान लें कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये वेक्टर बी ऊपर है, तो बी का कुछ साया बन रहा है ए के ऊपर। अब कितना बन रहा है ये हमने दिखा दिया। ये मेन आइडिया होता है शेडो का, इसलिए मैंने साया का वर्ड यूज़ किया था कि एक वेक्टर का साया दूसरे वेक्टर पे पड़ता है। कितना पड़ता है, नॉर्मल गिरा के देख लो। तो ये एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब एग्जाम में इसको तैयार कर रहे हो तो फर्स्ट टू प्रैक्टिस फॉर द फिगर, ठीक है। फर्स्ट प्रैक्टिस फॉर द फिगर, कि आप तीनों फिगर जो बनाओगे, यहाँ पर 3 फिगर्स हैं इसकी, इस फिगर की पहले भरपूर प्रैक्टिस करो। जब फिगर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली इसकी जो मैथमेटिक्स है वो आप कर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के मैं 2 पार्ट्स कर देता हूँ। पहली वीडियो में आप प्रैक्टिस करो कि सर ने फिगर कैसे ड्रॉ की है, और उसको फेयर करके अपने पास कहीं पर सेव कर लो। फिर दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको इसकी स्टेपिंग क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से इसको स्टेप को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास वीडियो जो है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करेगी, यानी पार्ट 3 का ए हो जाएगा ये, और पार्ट 3 का बी इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 का हम पहला हिस्सा देखते हैं जिसमें हम फिगर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो आप देख लें, यहाँ पर फिगर 2 बनाई आपने, ठीक है। इस तरह से आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सीख लिया, ठीक है। जब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। अब प्रोजेक्शन को निकालने का तरीका सुन लें। अगर आप यहाँ पर ये फिगर बना लेंगे तो इसके साथ साथ ही आप ये कैलकुलेशन कर लो जो मैंने साइड में इक्वेशन 1 का नाम दिया है, रोमन में दिया है इक्वेशन 1 का नाम, ठीक है ना। तो अब यूँ कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोजेक्शन है वेक्टर बी का साया ए के ऊपर, मतलब इंग्लिश में कहोगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, बी को गिराया ए के ऊपर, तो हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। तो कल मैंने आपको जो वीडियो में बताया कि भाई वेक्टर्स, अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स के होते हैं तो उसमें कोसाइन फंक्शन या कॉस फंक्शन आता है। कॉस थीटा हम देख रहे थे बार बार, ठीक है। जो हमने कॉन्सेप्चुअल मैप देखा तो हमने वहाँ पर कॉस की वैल्यू डिफरेंट एंगल पे पुट की थी, कॉस 45, कॉस 90, जो भी था। तो कॉस का फंक्शन इन्वॉल्व है, तो याद रखें प्रोजेक्शन निकालने के लिए कॉस का फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो ये मैंने यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर कॉस क्यों लगा रहे हैं, साइन लगा दें। इस वक्त कॉस लगाना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो फार्मूले में कॉस आता है, दूसरा कॉस लगाने का या कोसाइन फंक्शन लगाने का मकसद ये है कि आप ये देखें हमें प्रोजेक्शन निकालना है तो बेस इज़ देयर, बेस इज़ नोन पार्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो वेक्टर हमारे पास आ रहा है एज अ हाइपोटेन्यूज, तो वेक्टर बी की लंबाई, इसका एरो हटा दो तो वेक्टर बी की लंबाई बी हो जाएगी। तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज आर गिवन, वेयर एज परपेंडिकुलर जो है वो उसकी साइड की लेंथ नहीं पता। तो ऐसा रेशो यूज़ करो जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज पता हो, ठीक है ना। तो कॉस थीटा में बेस कितना है बी ए, हाइपोटेन्यूज कितना है बी। अब मैंने यहाँ पर सर्कल किया है, सर्कल करके आप बी ए की वैल्यू निकालो, तो बी यहाँ डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ बी ए कितने आ गई, बी कॉस थीटा, इक्वेशन 1 हो गई। बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करो नेक्स्ट फिगर की कि भाई अगर b का इफेक्ट a के ऊपर है तो a का इफेक्ट भी तो b पर होगा। यही तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 2 वेक्टर एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक और फिगर बनाएंगे, यही पूरी फिगर बनेगी पर इसका रिवर्स सोचो। पहले मैंने b से नॉर्मल गिराया a पर, इस बार मैं a से नॉर्मल गिराऊंगा b पर। अब ये मेक श्योर कि जब नॉर्मल गिरा रहे तो बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में ये मिस्टेक करते हैं और हम नंबर काट लेते हैं इसके कि भाई आप यूं टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना देंगे। भाई ऐसी लाइन ड्रॉ करो स्केल रख के कि ये जो साइड, ये प्लेन मानो, ये वेक्टर बी अपनी जगह पर है और ए से नॉर्मल गिराओ, ए से सीधी लाइन ड्रॉ करो
जहाँ ये कट करेगी एंडिंग एंगल 90 बनेगा, दैट इज कॉल्ड, जहाँ इसका परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा, वहाँ से वहाँ तक की लेंथ क्या है, वेक्टर ए से लाइन ड्रॉ करिए, इस तरह देखो यूं जा रहा है, तो ये जो इतना हिस्सा आ रहा है ये ए ऑफ बी है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो इसलिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन को ए को गिराया तो ए को बड़ा लिखो, और बी की डायरेक्शन में तो बी को छोटा लिखो, दैट इज कॉल्ड, मैंने पढ़ा इसको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बिल्कुल वैसे ही कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर जजमेंट करो कि बेस कहाँ है। जहाँ आप नॉर्मल गिराओगे इस तरह देखो, इस तरह से जैसे मैंने अपना हाथ रखा हुआ है, तो जो साइड हमारे सामने होती है ये वाला एंगल देखना है, ठीक है ना। आप यहाँ से, ये से पहले आपने पहले यूँ देखा था इस तरह से, तो ये बेस था, तो जो साइड आपके बिल्कुल सामने होती है फ्रॉम द बेस साइड, ये बेस होगी। अब मेरे सामने क्योंकि मैंने प्रोजेक्शन यूँ ड्रॉ किया है तो बेस ये होगा, तो ये बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, ये फॉर एच फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो बेस के साथ ही जो 90 एंगल बना रही है वो साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर है। अप्लाई करते हैं, बेस कितना है, बेस की लंबाई भाई ये रही, जो कि हमारा प्रोजेक्शन है, ऊपर ए भी आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है, ए आ रहा है, फिर यहाँ पर ए डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये दो इक्वेशन आप फिगर के साथ साथ ही अगर लिख दें तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम वीडियो को क्लोज करते हैं। पहले यहाँ तक आप इस वीडियो को देखकर फिगर की भरपूर प्रैक्टिस करें। फिगर बनने के बाद आपकी जो डेरिवेशन है, जो प्रूव है, वो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर होंगे और वहाँ पर हम इसका जो प्रूव है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड में इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो फ़ौरन मिल जाए जो पार्ट 3 के बी पे कंसिस्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।